आज से 40 साल पहले गए थे, उनकी तो औलाद नशे में है, और जो अभी जान लग रहे हैं वो ताजा ताजा नशा शुरू कर रहे हैं, है ना। और जो आपके गांवों में रहते हैं बच्चे, नशे की सप्लाई उनको भी खूब है। हाँ। खड़ा है ना। हैं? आप जब बात करोगे तो करोगे जो आज के टाइम पे चल रहा है उसकी, और अगर मेरी बात आपको ठीक लगे ना तो फिर इस पे जो हम कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के लोग, जो पूरे भारत में आप तो सुनते हो, आप बता रहे 2020 से सुन रहे हो, तो आप तो फिर एक एक चीज जानते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उसको मैंने फिर ये देखा कि गांव से बात करके देखते हैं। अभी हमारे वहां इसके अंदर दे दे, उसको गौरव को दे दे। हमारे दिल्ली में ना अभी अभी एक गांव में 396 करोड़ का मतलब जमीन का मुआवजा आया लोगों के पास, पूरे गांव में ना, जिनकी जमीन वो हाई टेंशन वायर में आई, उसमें आया लगभग, मतलब पता नहीं 296 या 396 इतने करोड़ का मुआवजा पैसा आया। मैंने उसको बोला, जो साथी वहां का था, मैंने कहा भाई तुम्हारे गांव के आसपास नशे की सप्लाई बढ़ी या कम हुई उसके बाद में? तो उसने कहा जी जिस टाइम पे मुआवजा आया नहीं था तो बड़े बड़े खाने वाले आउटलेट, बड़े कपड़ों वाले आउटलेट, बुलेट मोटरसाइकिल का शोरूम, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोरूम और 5 नए ठेके पहले खुल गए, फिर लोगों के पैसे खाते में आए। समझे बात आप? और वो गाड़ियों के शोरूम का उद्घाटन मंत्री जी ने कर लिया, बुलेट मोटरसाइकिल पे कोई विधायक आवे है और दूसरे उन पे मतलब ठेकों वाले पे तो लाइन लगी रहा है। तो उसके बाद वो बिल्कुल चमचमाते हुए नए ठेके खुले, बाद में खाते में पैसे आए, और जैसे ही खाते में पैसे आए, अब वो ये कह रहा था मेरा पूरा गांव जो पहले बिल्कुल भी शराब नहीं पीता था, मतलब गांव में शराब मतलब पहले बहुत कम थी, कह रहा अब कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें शराब नहीं पी रहा। इसका मतलब वो जितना पैसा आया है वो वापस उसी कंपनी में चला जाएगा। क्योंकि हमने तो ये नोटिस किया था, जो कंपनियां आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करने का खेल खेल रही हैं, उन्हीं के तो कपड़े के ब्रांडेड कपड़े की दुकान है, उन्हीं की ये घड़ियों की दुकान है बारी बड़े वाली, उन्हीं की ट्रैक्टर की कंपनी है। अब ये मैसी ट्रैक्टर है, ये अरे एक वो आता है हरे रंग में, कौन सा आता है, जॉन डीरे। किसका है वो पता है आपको? जॉन डीरे बिल गेट्स का है। हाँ ठीक है। अब इसी तरीके से महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, टोयोटा, सब गाड़ियों में जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक रॉक की है। और ब्लैक रॉक को ही आपकी जमीन चाहिए। देखना, अब ब्लैक रॉक को जमीन चाहिए, और कपड़े के जो ब्रांड है उसमें भी उसी की इन्वेस्टमेंट, मोटरसाइकिल की भी उसी की इन्वेस्टमेंट, पेट्रोल डीजल भी उसी का, दवाई की कंपनी भी उसी की, खेत में जो खाद डालते हैं और हाइब्रिड बीज डालते हैं वो कंपनी भी उसी की, अब दारू भी उन्हीं की। ठीक है, अब खेल क्या होता है, सबसे पहले पैसा आएगा तो आप क्या करोगे? घर बनाओगे तो सीमेंट कंपनी उनकी, पाइप कंपनी उनकी, बिजली का सामान की कंपनी उनकी, लाइट की कंपनी उनकी। यानी कि पैसा कुछ तो दे दिया, वापस उसी को घर बनाते हुए। फिर बड़ी गाड़ी लेके आओगे, फिर पैसा उसी को, फिर उसमें तेल डलवाओगे, फिर पैसा उसी को, फिर उसके बाद दारू पियोगे तो पैसा उन्हीं को, ब्रांडेड कपड़े पहनोगे तो पैसा उन्हीं को। ठीक है, और ये बोतल वाला पानी ये भी उन्हीं को। ठीक है, जो अपने यहां बनता है। अब आप देखो, आप बैठे राजस्थान में, है ना, राजस्थान क्या बना हुआ इन दुकानों पे क्या बिकता है? कंपनी का बिकता है या राजस्थान का? कंपनी का ना। अगर इन दुकानों पे सारा कुछ कंपनी का बिकता है तो सारे लोग पैसे किसको दे रहे हैं? कंपनी को। और उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों की जो आपकी जमीन खरीद रही हैं। यानी आप उस कंपनी को इतना मजबूत कर रहे हो कि आज वो आप जमीन 2-1 करोड़ में नहीं बेच रहे हो, तो आप 4 करोड़ में बेचोगे।
4 करोड़ तो आपने ही दिए उसको, फिर उसने आपकी जमीन खरीद ली, फिर आपके पास 4 करोड़ आ गए, फिर 4 करोड़ खर्च करके उसी को दे दिए, और फिर कंगाल के कंगाल। आज के टाइम कम से कम जमीन है और कंगाल है, तो जमीन आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन जमीन नहीं बची और फिर कंगाल हो गए, फिर तो किसी लायक नहीं बचे। नहीं जी, जो सबसे बड़ा काम है वो है जमीन बचाने का। जमीन बचाने का तरीका क्या है? अगर आपने ये समझ लिया कि जमीन कैसे बचेगी, तो इन बच्चों को रोजगार की कोई कमी नहीं बचेगी। आप मुझे कोई एक ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री, ऐसा उद्योग, ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो जमीन से नहीं मिलता। पत्थर जमीन से, तेल, तेल चाहे किसी का भी हो, मूंगफली का हो, तिल का हो, सरसों का हो, वो कहां से? जमीन से। दूध पशु से, पशु कहां से खाता है? घास, घास कहां से? जमीन से। अनाज हम खाते हैं, कहां से मिला है? जमीन से। भाई बॉडी पर लगाने वाले आइटम चाहिए तो जमीन से। आयुर्वेद में या मेडिकल साइंस में पेड़ पौधे जड़ी बूटी चाहिए तो जमीन से। लोहा चाहिए वो जमीन से, सोना चाहिए वो जमीन से, बॉक्साइट चाहिए वो जमीन से, आग जलाने के लिए कोयला चाहिए वो जमीन से। मतलब चाहे कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, कहां से आएगा? है ना जी, जमीन से। इसका मतलब सबसे जरूरी जमीन। और अपने वाले क्या कह रहे हैं अपने बच्चों को कि जमीन में कुछ नहीं है ना। गड़बड़ क्या है कि जब किसान की फसल बिकनी है तब तो उसको दाम मिलेगा नहीं, और जो बाकी की जमीन जिस पे उसकी ध्यान नहीं, जैसे मान लो हम ये कहते हैं भाई हमारी जमीन है, या तो अब पड़ोस की जमीन किसकी है हम ज्यादा ख्याल करते नहीं, भाई जिसकी है वो अपना बरत लेगा। इन्होंने इस चीज का कैसे फायदा उठाया? आपके गांव की जो खाली जमीनें पड़ी थी वो अपने नाम कर ली। तो अब जो माइनिंग होती है, पत्थर आपके यहां निकलता है, पीछे जोधपुर में देख के आए हम, वो है ना। तो वो जो पत्थर निकलता है, उस पत्थर का, वह पत्थर की जमीन तो गांव की थी, लेकिन उन्होंने क्या खेल खेला कि वो कंपनियों के नाम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो है वो उन कंपनियों के नाम कर दी। तो प्रॉफिट कौन कमा रही? कंपनी। ऐसे ही बिहार में चले जाओगे, कोयला जिसकी जमीन में निकल जाएगा किसान की, उसको निकाल देंगे वहां से और वह कोयला दे देंगे कंपनी को। किसी के यहां सोना निकल जाए, किसान को निकाल देंगे वहां से बाहर, कंपनी को दे देंगे जमीन। इसका मतलब असली चीज जब भी निकलेगी वह तो कंपनी की है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो सबको एक बात पढ़ना पड़ेगा कि जो जिस जमीन में वो चीज निकल रही है, चाहे जमुना के इलाके में रेत हो, चाहे बिहार में झारखंड में कोयला हो, सोना हो, जमीन में से सोना निकल रहा है खूब, चाहे उत्तराखंड के अंदर मतलब जंगलों में कुछ निकले, या कश्मीर में लिथियम हो, भाई वो वहां के लोकल लोगों का है। वहां से जितना पैसा आएगा वो ट्रेजरी में आएगा, कंपनियों को मतलब सस्ते दाम पर नहीं जाएगा। एक तो सबको ये बोलना पड़ेगा। राजस्थान में कुछ नहीं निकला, लेकिन जैसे ही झारखंड में निकले तो अपने को हरियाणा पंजाब वालों को और राजस्थान वालों को बोलना चाहिए कि वो पैसा उनका है, लोकल बंदों का। अगर वो लोकल बंदे वहां से नहीं निकलेंगे तो सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे, तो अपने बच्चों को यहाँ अच्छा रोजगार मिल जाएगा। आज चक्कर क्या है कि यहाँ दिहाड़ी कितने की है? कितनी है एक दिन की? 300 है ना। मैं बिहार से 100 रुपये में ले आऊंगा मजदूर, फिर यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा रोजगार। हरियाणा में दिहाड़ी 500 की है तो मैं राजस्थान से 300 में ले जाऊंगा। अब जो यहाँ से जाएगा लड़का, वो अपना घर छोड़ के जाएगा, आधा कमजोर तो वैसे हो गया। कमजोर मतलब क्योंकि अपने गांव में तो आदमी मजबूत है, कोई बोल के दिखाओ, वहां तो कोई भी गाली देगा, कोई कुछ भी करेगा, आधा तो वैसे आधा हो गया वो है। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा वहां के बच्चों के रोजगार को खाएगा ये। तीसरा, भाई मान लो ये घटनाएं हैं चोरी की, मेरे को यह मालूम है कि अपने गांव में कोई आदमी चोरी नहीं करता,
क्यों जी? मतलब लड़की छेड़ने वाला काम, रेप वाला काम या कोई गलत काम है, वो बंदा अपने गांव में नहीं करता, वो कहीं बाहर जाके करता है। इसका मतलब विस्थापन अगर होएगा, अपराध बढ़ेगा, बंदा अकेला रहता है, नशा बढ़ेगा, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहेगा, दिमाग खराब होएगा, परिवार टूटेगा, वो अलग। इसका मतलब है अपनी जगह छोड़ के जाने में सबसे बड़ा नुकसान है, पूरा परिवार टूटता है। जब परिवार टूट गया, देश टूट गया। नहीं जी? नंबर 2, एक तो ये था कि जमीन में से जो निकले वो लोकल लोगों का हो जाए। दूसरा, अगर हम अपनी जमीन से निकलने वाले सामान का वैल्यू एडिशन करने लग जाएं, मतलब हम चना ना बेचें, हम उसकी दाल बना के यदि बेचें, और जूं का जूं ना बेचें, हम उसे साफ करके बेचें, फर्क नहीं है जी कीमत में? रात दिन का फर्क है ना। तो हम रात दिन का फर्क अपने घर में ही क्यों ना कर लें? और राजस्थान में तो मेरे ख्याल से स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं, जगह की तो कोई कमी नहीं ना। पूरा गांव मिलकर जितना उत्पादन होता है भाई, हम किसी हरामी को नहीं देंगे। जिसके पास 5 एकड़ है, जिसके पास 10 एकड़ है, और जिसके पास 20 एकड़ है, वो अपना हिस्सा बांट लो ना भाई, जितना प्रॉफिट होएगा उसमें इतना इतना हिस्सा होएगा। क्या दिक्कत है जी? तो चना सस्ता बिकेगा, दाल महंगी बिकेगी, और पैक करके बेचोगे तो और महंगी बिकेगी। और अगर उसको रिटेल में ले जाके बेचोगे तो भाई तुम निकल जाओ गाड़ी लेके अपनी अपनी, और अलग अलग इलाकों में। हमारे पास पूरे इंडिया में साथी हैं, तो वो सारे से कांटेक्ट करा देंगे। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जो है, मुंबई डायरेक्ट सप्लाई, चेन्नई, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, क्यों ना बचाएं। तो किसान को अगर अपनी जमीन से ही प्रॉफिट होने लग जाएगा तो घर छोड़ के नहीं जाएगा। फिर बड़ा नुकसान आपका राजस्थान में हुआ है जो मैंने देखा, क्योंकि मैं लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे राजस्थान में चक्कर काटते हुए। मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी अपने उस टाइम पे, जब उस सामाजिक जीवन में जब मैं आया, क्योंकि मैं टीचर यूनियन का प्रधान था तो सारे राज्यों में जाता था। मैंने देखा था कि हिमाचल का और राजस्थान का आदमी कभी बीमार नहीं होता, पहले बीमार नहीं होता था। ये कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद बीमार हुए हैं लोग, है ना? तो ना जी ना, लोग मानते हैं, गधे नहीं मानते। सिर्फ जिनकी अकल टेलीविजन ने खा रखी है, सिर्फ वो नहीं मानते। वैक्सीन के पक्षधर सिर्फ वो हैं जो टीवी के आगे बैठे। आप चेक करो उस बंदे को। नहीं माने। पहले बोला था ये पागल बोल रहे थे, ये पागल। जो नहीं लगवाए फायदे में रहे ना, है? नहीं लगवाए तो फायदे में रहोगे, जिन्हें लगवाई वो नुकसान में है। बच्चों को लगवा रहे हैं, बच्चों को जो लगन लग रही है ना, वो वैक्सीन मार रही हैं बच्चों को। आने वाले टाइम में सारे बच्चे बड़े होकर बीमार रहेंगे परमानेंट। वो चाबी कहाँ है? किस पे वो चाबी? मेरे वाली गाड़ी की मेरे दे दी थी ये बचा। हाँ, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं एक किताब तो दे के जाऊंगा, उसने दे दो, गाड़ी ये ले आओगा। गाड़ी की डिग्गी में रखी है वो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। सोलर प्लांट यहाँ गांव में दी है जमीन, वो वापस मिल जाएगी? नहीं, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, 1-1 इंच वापस मिल जाएगी। उसका तरीका बताता हूं। जितने लोगों की वो जमीन है, जितने भी लोगों की वो जमीन है, उन सारे लोगों को बिठा के समझा लो। अगर वो आपसे नहीं समझते तो मेरे को बुला लो, मैं आ जाऊंगा। अगर आप वह जमीन अगर वापस नहीं मिलेगी तो ये एक सबूत हो जाएगा कि तुम्हारे बच्चों को ये जमीनें वापस कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि आज आपने जमीन दे दी, बच्चे की तरफ से तो वो कंपनी का सोलर लग गया, तो बच्चा अब न कमाई का कोई और रास्ता, क्योंकि आपको कितना पैसा मिलता है उसका? 1 एकड़ का 15,000 है ना, साल का। देखो रे कमाल की बात, 1 एकड़ का 15,000 साल का दे रही है कंपनी। और बिजली कितना कमाएगी? तो लड़ाई चालू कर देंगे 2 फ्रंट पे। जमीन वापस करो, अगर जमीन वापस नहीं करते हो तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी दो। जमीन तो हमारी है ना, हमें मुनाफे में हिस्सेदारी चाहिए। हमारा बच्चा आपसे मेरे ख्याल 35 साल का करवाया उन्होंने एग्रीमेंट, 30 साल का करवाया है, 30 साल का एग्रीमेंट है
ये बच्चे हैं, कितनी उम्र है भाई आपकी? 15 साल का है ये। 30 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का। अब ये 15 का है, थोड़े दिन के बाद पढ़ने के लिए कॉलेज में चला जाएगा। इसके मम्मी पापा गांव से फोन करेंगे, बेटा जमीन तो जो है सोलर वालों को दे दी थी, अब यहाँ खाने बोने को कुछ नहीं है, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना, कोई कैब वगैरह कर लेना, कोई धंधा कर लेना, होटल पे नौकरी लग कर लेना, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। बच्चा वहीं काम करने लग जाएगा। 30 साल बाद वो वहीं पे घर बना लेगा, वहीं किराए पर रह लेगा। पत्नी कहेगी मैं नहीं जाती राजस्थान की गर्मी में, ठीक। वापस उसने आना नहीं, वापस नहीं आएगा तो वो जमीन पे कौन संभालेगा? 35 साल बाद, 30 साल बाद जो आपके माता पिता है उस बच्चे के, वो नहीं रहने जिंदा। क्यों जी? जिसका बच्चा 15 साल का है, इसका मतलब उस आदमी की उम्र 30-40 साल तो होगी 40-45 तो है। तो 30 साल बाद 70 के कौन निकाल रहा है जी? 70 प्लस कौन जाता है? मतलब माँ बाप मर लेंगे, बच्चा बाहर रह लेगा, जमीन कंपनी की परमानेंट रहेगी। जिसने भी जमीन एक्वायर करके दे दी है, ऑनलाइन कुछ ना है, ऑनलाइन पे कांटा मरवाएगा हरियाणा। ऑनलाइन कोई सौदा नहीं है। ऑनलाइन पे ना तो मुख्यमंत्री के पास ऑनलाइन के चाबी, ना प्रधानमंत्री के पास, कंपनियों के पास है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है आपने सब कुछ कंपनी को दे दिया, अपनी गर्दन कंपनी को दे दी, ऑनलाइन का ये मतलब है। और हरियाणा में हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। उसकी शुरुआत करेंगे हम 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, सुबह 10 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से बसें भर भर के आती हैं या ट्रेनें बुक करवा लेते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो आपको पता लगेगा कि पूरे हरियाणा में किस तरह का आंदोलन शुरू होने वाला है। फिर आप अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई यहाँ शुरू कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि देखो, आपको आपकी ज़मीन लेके गए आपकी नासमझी में। दो ही कारण है ना जमीन देने के, एक तो आपको जमीन से प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, और एक आप लॉन्ग रन में दूर आने वाले 10, 20, 50 साल में उस जमीन का उपयोग नहीं दिमाग में कुछ ले पा रहे। इसका मतलब अगर आपको उस जमीन से फायदा होने लग जाए और आने वाले 20-25 साल का आइडिया आपके पास हो, फिर तो नहीं दोगे ना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ नासमझी में जमीन गई है। अगर गांव को समझ आ गया होता तो ग्राम सभा बना के आदेश पारित करके वो जमीन वापस ले लेते। अभी तो ग्राम सभा का ही नहीं पता लोगों को, ठीक है ना? सरपंच खेलता है, सारा खेल सरपंच से थ्रू करवा के सारा गड़बड़। तो अभी ग्राम सभा जिंदा है, अभी भारत बचा हुआ है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन के हाईवे के दोनों तरफ बाजार बना दिया इस सिस्टम को। अब आपको कहेंगे जी मकान का नक्शा पास नहीं है, तोड़ देंगे। फिर कहेंगे जी दुकान का नक्शा पास नहीं है, तोड़ो इसको। फिर कहेंगे तुमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वो रैंप बना दिया, पूरा ही तोड़ो दुकान को। इनकी मर्जी चलेगी फिर तो। जबकि भारत जो है ये हमारे पुरखों का देश है, और यहाँ जो मर्जी चलेगी वो हमारी चलेगी। और यही बात लोगों को नहीं पता है। उन लोगों का ये गेम है बहुत बड़ा। वो कहते हैं कि भाई भारत में ना कोई आंदोलन करता रहो, किसी की सरकार रहो, कोई गद्दी पे बैठे ऊपर, उस जो इस पूरे एजेंडे को जो चला रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कोई बैठो, हमें कोई मतलब नहीं। बस लोगों को ये लगना चाहिए कि ये राज नहीं करेगा तो कौन राज करेगा। मतलब लोग जब तक अपने ऊपर राज करने के लिए किसी गधे या सुअर का इंतजार करते रहेंगे, तब तक उनको कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब आप आजाद होने के लिए तैयार नहीं हो, हैं? हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं, भाई मान लो मैं आजाद हूं, यार मैं आपसे क्यों चलूंगा? हम लोग यहां बैठ करके तय नहीं कर सकते कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है? बिल्कुल कर सके। तो जब हम, एक सिंपल सी बात है, एक पुलिस वाले की गाड़ी देखते ही तो हम लोग डर जाते हैं, चुपचाप सीधे हो जाते हैं। तो गांव में भाईचारे में अपने चाचा ताऊ को देख के क्यों नहीं हो जाते भाई सीधे? बिल्कुल वो होना चाहिए। पुलिस वाले से डरने का क्या मतलब है यार? अपने परिवार से डरो, अपने गांव से डरो। अपा डर है बाहर के आदमी से नहीं, गलत समझ रहे ना बात? अगर डरना ही है तो या तो चाचा ताऊ से भी मत डरो, पुलिस से भी मत डरो। इनकी भी मत मानो, फिर किसी की भी मत मानो। उनकी क्यों मान लेते हो यार? फिर तो बाहर वाले की मानने की बजाय घर की मान लो, ठीक। उधार मांगने जाओ, लोन लेने जाओ, बैंक वालों के पास जाते हैं, पड़ोसियों के पास नहीं जाते।
बैंक वालों के लोन के लिए तो अपना घर भी बेच देते हैं, जेवर भी बेच देते हैं, और परिवार को, रिश्तेदार को कह देते हैं जा, नहीं देता क्या कर लेगा बता, क्योंकि वहां सबूत नहीं है। अगर जबान पे पक्का होया होता तो कागजों के जरिए ये बैंक हमारे को कब्जा ना कर पाते हैं। तो अगर जबान की मान लेते तो कागज में नहीं आपा मरते, कागज में मरे ना, क्योंकि जबान में मरे, क्योंकि भाईचारा टूटा। अगर जबान के पक्के हो जाएंगे ना हम सारे, उसी दिन हम इतने मजबूत होंगे जिसकी कोई हद नहीं। भाई भाई का दुश्मन कब से हुआ? जब से जबान टूटने चालू हुई। इसलिए हमें अपनी अगली पीढ़ी को जो समझ देनी है उसके लिए लंबा समय चाहिएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेनिंग रख लेना आप, है ना, अच्छे से ट्रेनिंग करके आसपास के गांवों में भी इनवाइट करके फिर खूब बैठेंगे आराम से, फिर आपके सवालों के सारों के जवाब दे देंगे, ताकि अगली पीढ़ी के लिए कोई तैयारी कर सकें। हमारे पास पीढ़ी बचानी है जना, तो हाँ पीढ़ी बचानी है तो करना पड़ेगा, नहीं तो पीढ़ी नहीं बचेगी जी। इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है पूरे गांव के गांव खाली कराने की। बिल्कुल। आपके पास कोई तैयारी नहीं है गांव को बसाने की। हमारे बड़े बुजुर्ग बसा गए, अगर आज अपन जाग गए तो अब बचा जाएंगे, और नहीं तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। तो स्कूल में बच्चियों के लिए टिक्का हुआ अभी आने वाला, स्कूल में बच्चियों के लिए वो कहेंगे कि गर्भ में जो बच्चों का गर्भाशय है उसके कैंसर का टीका है, वो ठीक कह रहे हैं, वो कैंसर करने का टीका है, तो कैंसर करने का है। हाँ कैंसर से बचाने का नहीं है, वो कैंसर का टीका है। यार मैं वो तो कह के दे रहे हैं ना कैंसर का टीका मानी गलती कौन है? मतलब वो कैंसर ठीक करने का टीका नहीं है। कैंसर। और अगर जो डॉक्टरनी जो नर्स जो मास्टर जी बच्चे को जबरदस्ती टीका लगाता है, उससे सिर्फ 2 बातें लिखित में ले लो कि अगर तुमको हमारे बच्चे की इतनी चिंता है तो मेरे बच्चे को कोई भी बीमारी हो जाए उसका इलाज तू करवाओगा, बोल, लिख गारंटी दे। नहीं दे यार। कभी भी भाई, जब मेरे को कैंसर हो जाए, मेरे को पथरी हो जाए, मेरी टांग बांह टूट जाए, उस टाइम पे तो इलाज कराना मैंने चाहे जमीन बेच के करवाऊं, और जब मैं ठीक ठाक हूं फिर टीका लगा रहे फ्री में। कितने पागल हैं। और फ्री में नहीं लगा रहे, वो पैसा कंपनियों को पूरा मिलता है। अगर टीका 20 रुपए का है तो कंपनी को 2000 रुपया मिलता है, और वो 2000 रुपया हमारी ट्रेजरी से जाता है, और ट्रेजरी में पैसा भारत के लोगों का कमाया हुआ है। इसका मतलब कुल मिला के वो पैसा हमारा ही है, इसलिए वो फ्री नहीं है, जनता का पैसा है। ये किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। इस किताब में हमने मतलब डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने पूरी डिटेल दे रखी है। जो बच्चा यहाँ अंग्रेजी पढ़ना जानता है, या हिंदी का इसका PDF अवेलेबल करा देंगे, हिंदी का है ना, वो हो गया। या किताब अब इसलिए दे रहे हैं कि वो PDF था, ये किताब है। कोई भी लगाने के लिए आता है, उस आंगनबाड़ी वर्कर और उस आशा वर्कर के मुंह पे मारो इसको कि 22 नंबर पेज पे देख बेवकूफ औरत कि इसके अंदर क्या क्या है। ये इतने सारे हैवी मेटल और इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। गाय के बछड़े का, अजन्मे बछड़े का, जो जन्म से पहले भ्रूण हत्या, उसका खून भी है इसके अंदर। हमारा जो भ्रूण हत्या में बच्चे को मार देते हैं, अबॉर्शन कर लेते हैं, उस फिटस का भी वो है इसके अंदर, वैक्सीन के अंदर। ठीक है, एल्यूमिनियम इसमें, सोडियम बोरेट इसमें, चिकन का प्रोटीन इसके अंदर, एग का प्रोटीन इसके अंदर, एनिमल का DNA, यूरिया, ठीक है, अबॉर्टेड ह्यूमन फीटल तो बोल दिया, मंकी का किडनी सेल इसके अंदर, ह्यूमन एल्बुमिन इसमें अंदर, ह्यूमन एल्बुमिन, पॉर्क जेलेटिन इसके अंदर, पॉलीसॉर्बेट 20 और 80 इसके अंदर। मतलब जो शरीर के लिए सबसे हानिकारक चीजें हैं, जो कैंसर करती हैं, जो हार्ट अटैक करती हैं, जो मारती हैं, जो आपके शाकाहारी जीवन को मांसाहार में तब्दील करती है और आपकी ऊर्जा और आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे रखती है, वो सारी आइटम है इसमें। और इसमें दे रखा है कि कितनी वैक्सीन से कितने लोग मरे, कब मरे, WHO ने पूरा आंकड़ा दे रखा है। ये किताब रख लो, कोई भी डॉक्टर आए उसके मुंह पे मारो, उसको बोलो फोटो खींच के ले जा, किताब नहीं मिलेगी। तेरे को पढ़नी हो तो वहां से पढ़। हमको पता लग गया गाँव में किसी बच्चे को टीका नहीं लगेगा, और जिसको लगेगा वो अपना आके लगवा लेगा, घर आके नहीं लगाना, स्कूल में नहीं लगाना। स्कूल में खड़े होके बोल देना, लिख के दे देना कि हमारे बच्चे को कुछ भी हो जाए टीका नहीं लगेगा। और बच्चों, और अभी सरकारी जो ये सामुदायिक स्कूल हैं, स्कूल गांव वाले, इसमें मास्टर जी कुछ चॉकलेट वगैरह गंदगी खिला रहे हैं आपके बच्चों को। आयरन की गोलियां दे रहे हैं। आयरन उरन का कोई गोली की जरूरत नहीं है। 30 साल से पहले शरीर अपने आप आयरन पूरा कर लेता है। हमारे यहाँ डेफिशिएंसी होने का मतलब ही नहीं है। दूध कितना है, सारा अपना गाँव का खेत का सामान खाने लग रहे हम, हमारे को जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की।
एल्बेंडाजोल पेट के कीड़ों की है, वो बोलते हैं पेट के कीड़े वो मारेंगे, उनको इतनी चिंता हो रही है, देखो, है ना। मतलब हमारी जमीनें छीनने वाले आदमियों को, हमारी जिंदगी को नरक बनाने वाले आदमियों को, परिवार खराब करने वाले आदमियों को, नशे के दुकान खोलने वाले आदमियों को, पुलिस के जरिए मारने वाले आदमियों को, लोगों का घर तोड़ने वाले आदमियों को, उनको हमारी चिंता है। मतलब हमें लगता है उनको हमारी चिंता है। हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी हमारी चिंता करता है और वो हमारी जमीनें उजाड़ने के लिए काम कर रहा हो, हमारे जंगल खराब कर रहा हो, खेजड़ी तोड़वा रहा हो, जंगलों को मतलब लोगों को आतंकवादी कह करके गोली मरवा रहा हो? ऐसे आदमी हमारे हो सकते हैं भला? वो नहीं हो सकते। इसलिए मतलब आप सब लोग, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे अगर अंधेरा होगा तो जिस काम के लिए निकले हैं ना वो नहीं पूरा होएगा। थोड़ा रुपये के बारे में रुपए के लिए तो फिर 1 घंटा चाहिएगा। वैसे तो नॉर्मल सा शॉर्टकट में ये है जी, देखो जो कागज़ आपको मिल रहे हैं नोट में, जो बैंकों में बैंक नोट जो आपको मिल रहे हैं इस टाइम पे, वो हमारे को भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसने बिल्कुल लिखित में दे दिया है कि वो नकली है। और जो ये डिजिट है फ़ोन में आप ट्रांसफ़र करते हो, ये तो कुछ है ही नहीं है, प्योर फ्रॉड। और ये असली मेहनत के बदले में आपसे लिए जा रहे हैं। देखो इसको समझना, इस मोबाइल की, कंप्यूटर की चाबी किसके पास है? आपके पास है या कंपनी के पास? कंपनी के पास। वो जो आपका खाता है, मान लो किसी भी बैंक में आपका खाता है, उस खाते को अपनी मर्जी से आप चला सकते हो कि वो चला सकते हैं? वो चला सकते हैं ना। आपके खाते को जीरो भी कर सकते हैं, आपके खाते में कितने ही पैसे भी डाल सकते हैं, आपके खाते से कितने ही पैसे निकाल भी सकते हैं। आप भी अपनी मर्जी से डाल सकते हो क्या उसमें? भाई आपने कुछ कमाया नहीं था, कुछ है नहीं हमारे पास, ला 1 लाख डाल देता हूं मैं, जोड़ देता हूं अपने खाते में, हो जाता है? नहीं ना। आपके पास ताकत नहीं है उसमें कुछ भी जोड़ने की, उनके पास ताकत है जोड़ने की भी और घटाने की भी। आप कब जोड़ सकते हो? जब आप मेहनत करके आते हो, जब जमीन बेच के आते हो, अपना अनाज बेच के आते हो, अपना डंगर बेच के आओ, अपना दूध बेच के आओ, या खुद मेहनत करके आओ, दिहाड़ी करके आओ, आप तो तब जोड़ सकते हो उसमें। नहीं, इसका मतलब आपने जो जोड़ा है उसका तो कोई मूल्य है ना। यानी इतना गेहूं दिया तो 2000 जुड़े, 1 क्विंटल गेहूं दिया तो 2000 जुड़े, ऐसा हुआ ना। उन्होंने क्या दिया कि इतने जुड़े? यह सवाल गलत है कि जो सही है? बताओ जी। भाई वो जो आपको 10 लाख का कर्जा दिया उसके बदले में क्या था? क्योंकि हमने जो खाते में जमा किया उसके बदले में तो मेहनत, डंगर, अनाज, धन, जमीन कुछ था, चाहे लोहा हो चाहे कुछ भी हो, सामान था। मतलब हमारा जो कमाई है वो किसी धन के बदले में होती है। उन्होंने जो हमको दिया है लोन, वो किसके बदले में है? सवाल ये है बड़ा। वो क्या करते हैं? हवा में एक खाता खोलते हैं और हमको कर्जदार बना देते हैं। हवा में खाता खोलते हैं और आपके खाते में डिजिट डाल देते हैं जिसकी कीमत कुछ नहीं है। अब आज के टाइम पे ये जो रुपए आपके खाते में, ये बैंक नोट, ऐसे बैंक नोट है ना, ये खाते में से मिलते हैं आपको। जमा भी आप यही करते हो। मैंने बताया जमा आप कर सकते हो कमा के, यानी ये दिखने में तो आपको जमा करने वाला और बाहर निकालने वाला एक जैसा नोट दिखाई देता है, लेकिन ये जमा होता है आपकी मेहनत को खर्च करके या किसी भी चीज को खर्च खत्म करके, लेकिन निकलने समय उसमें उनका कुछ नहीं खर्च हो रहा। तो असली खेल क्या है? भारत का आदमी जब 1 रुपए की मेहनत करता है, 15 रुपए की मेहनत करता है, जब भारत का आदमी 15 रुपए की मेहनत करता है, तो रिजर्व बैंक को वो 15 रुपए छापने के लिए, उस बंदे को देने के लिए रिजर्व बैंक में 1 तोला सोना रखना पड़ता है। यह कानून है भारत का और अभी तक चल रहा है। पेपर करेंसी एक्ट 1882, आज तक वो टूटा नहीं है। इसका मतलब आपके 15 रुपए की कीमत जो आपने कमाया है उसकी कीमत 1 तोला सोना है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो हमको कर्जा दिया था उसकी भी वैल्यू यही है क्या? भाई अगर उसकी वैल्यू भी यही है तभी हम ये इस वैल्यू की देंगे। तो असल खेल क्या चल रहा है कि जब हम 15 रुपए कमाते हैं और बैंक में जमा करते हैं तो 15 रुपए के बराबर का सोना आरबीआई अपने पास रख लेता है, और 15 रुपए के सोने की कीमत यानी 1 तोला सोने की कीमत ऐसे नोट में 1.5 लाख के करीब आजकल।
तो 1.5 लाख रुपए छाप लेता है। यानी आपको मिलते हैं 15 रुपए और 1.5 लाख में से 15 रुपए काट के बाकी मिल जाता है उद्योगपति को। समझ गए? यानी आपके साथ हर रुपए में 15,000 रुपए की ठगी होती है। ये पंगा समझ में आने के लिए घंटा 2 घंटे के लिए बैठ के बतलाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फिर बुला लेंगे, आप लोग बनाओ प्लान, है ना। कर्जे वाले मसले पे आप इनके साथ टच में रह जाना। कोई भी आवेदन लगाने का और दूसरी प्रोसेस में आसपास कोई ऐसा आदमी दिखाई दे जो लगे कि भाई बहुत कर्जे में है और कर्जा चुकता नहीं हो रहा, उसको ये बोल देना भाई बाकी चाहे कुछ भी हो आत्महत्या नहीं करनी, बस समाधान हमारे पास है। ठीक है ना, समाधान होएगा, समझ से समझा हम देंगे। लड़ाई फिर आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। गामराम को क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था लिखित में, हम तुमको जो बात बता रहे हैं वो लिखित में, हमारा जवाब दे दो लिखित में। लिखित में जवाब नहीं तो ना जमीन कुड़की होएगी ना मकान पे ताला लगेगा। ये गांव को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जिस दिन लेना चालू कर दिया फिर किसी की जमीन नहीं जाएगी, किसी का मकान नहीं जाएगा, किसी का कोई ट्रैक्टर नहीं ले सकता, किसी की गाड़ी नहीं। ये 2 गाड़ियाँ हमारी वो खड़ी हैं, ऊपर खड़ी और जिसमें माया की है, दोनों गाड़ियों में से एक भी गाड़ी का 1 रुपया इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई। सिर्फ हम टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं बैंक वाले क्या बोलते हैं। हमने टेस्टिंग के लिए ली थी कि रिकवरी वाले रास्ते में रुकवाते हैं तो क्या बोलना है, क्या कहना है। 2-4 बार रुकवाया, उनको हमने बताया भाई बैंक वालों के साथ हमने कुछ कागजी कार्रवाई कर रखी है, बैंक ने फ्रॉड किया हुआ है, तुम उसका जवाब दिला दो और पैसे ले लो। वो जवाब भी नहीं दिला पाए और पैसे भी नहीं ले पाए। तो हमारे को समझ में आ गया कि बैंक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है देश की जनता के साथ। आप इसको बचा लो तो ज़मीन भी बचा लेंगे और अगले बच्चों के भविष्य भी बचा लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।